प्रदेश में लगातार माफियाओं गुंडों पर लगातार कार्यवाही हो रही है। इसका असर दिखाई भी देता है, लेकिन अपराधी प्रवृत्ति के लोग अपराध करने से बाज नहीं आते हैं। मामला ग्राम नयगांव अकबरपुर चैधरी का है। इसी ग्राम की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी एक शादीशुदा बेटी 5 फरवरी 2025 को घर से कूड़ा डालने गई थी, लेकिन कुछ समय तक वापस नहीं आई। महिला की ही छोटी बेटी ने बताया कि बहन को कुछ लड़के उठाकर ले गए हैं। पीड़ित परिवार ने थाना कांट में गुमशुदा की तहरीर दे दी। बाद में पता लगाया गया कि कुछ लड़के लड़की को उठाकर ले गए हैं। पीड़ित परिवार की महिला ने बताया कि थाने से लेकर जिले के बड़े अधिकारियों तक हमने तहरीर शिकायत पत्र दिए हैं, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। गायब लड़की का पति का आरोप है कि हम जाएं तो जाएं कहां, किसके पास जाएं और क्या करें। गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा। 40 दिन से लापता लड़की का कोई अता पता नहीं है। यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए पीड़ित परिवार की परेशानी और सुनिए उन्हीं की परेशानी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। रिपोर्ट शबीर मोमिन के साथ, कांट से न्यूज दर्पण के लिए। वकीला। आप कहाँ से रहने वाले? अकबरपुर चैधरी नया गाँव। क्या मामला हुआ बेटी का? मेरी लड़की को शकील, अजीम, अनस लेके चले गए। कूड़ा डालने गई थी मेरी बेटी कूड़ी पे। ये कहाँ के रहने वाले? ये गली के रहने वाले हैं। मेरी छोटी बेटी बहुत चिल्लाई, मगर उन्होंने कुछ नहीं सुना, लेके चले गए। यहाँ पिलोट में से सामने से? हाँ। पुलिस मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही। जाती हूँ, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। भूख हड़ताल कर देंगे हम, वहाँ धरना लगा देंगे, थाने पे बैठ के जान दे देंगे हम अपनी। कपड़े लत्ते लेके वहीं बैठ जाएंगे हम थाने के सामने। क्या तो हमारी बेटी हमें मिल जानी चाहिए। पुलिस वाले वहाँ जाते हैं, उनसे मिलते हैं और हमसे कह दें कि बात हो तो रही है, बात चल तो रही है। हमारी कोई सुनवाई किसी तरीके की नहीं हो रही। बात उनकी हो रही, हमारी कोई बात नहीं हो रही। हमें दिलासा दिया जा रहा है, हमारी बेटी का कोई पता नहीं चल रहा। हमें डर है कि इन्होंने कहीं कुछ कर नहीं दिया हो हमारी बेटी को। ये आपको बेटी का पता नहीं तो पुलिस किस आधार पे आपसे फैसला करा रही है? मालूम नहीं, हमसे तो यही कहते हैं कि फैसला कर लो, फैसला कर लो, कि हमारी बात हो गई है, उससे बात हो गई। पुलिस वाले कहते हैं। कौन से पुलिस वाले? कांट थाने के धर्मेंद्र सर। धर्मेंद्र दरोगा ने कहा जी। क्या कहा? कि फैसला कर लो, उसके पास तुम्हारी लड़की नहीं है। तो फिर किस बात का फैसला कर लो? मालूम नहीं। लड़की का मेरी 6 तारीख को फ़ोन भी आया, मैंने रिकॉर्डिंग भी इन लोगों को सुनाई, फिर भी यकीन नहीं कर रहा है हमारी बात का। किसी बड़े अधिकारी से आपसे शिकायत कर? गए थे, कप्तान के पास भी गए थे, एसपी के पास भी गए थे, एसएसपी के भी गए थे, मगर ये सब पी गए सारे। कुछ नहीं कह रहे, नु कह रहे कितनी लगा दे, आगे तो कांट थाने में ही। कमिश्नर साहब के पास भी गए? कमिश्नर साहब के पास भी गए, वो भी सब इन्होंने दबा ली कि कहीं भी लगाइए, आगे कांट थाने में ही हम हैं। तो आप क्या चाहते हैं? मेरी बेटी मुझे मिल जाए। अगर कार्रवाई नहीं हुई आपकी तो? सर इसीलिए तो मैं कोशिश कर रही हूँ। कार्रवाई आपकी सुनवाई नहीं की तो क्या चाहता? धरना लगाएंगे हम, तो भूख हड़ताल कर देंगे। मैं कपड़े लत्तों के हम वहीं बैठ जाएंगे जाके। हमें भी मार दो, जैसे हमारी बेटी लापता कर दी, हमें भी मार दो। हम भी जान दे देंगे वहीं पे थाने पे ही। कितने बच्चे हैं उनके पास? 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। तो अपने साथ ले गए? यहाँ भी यहीं छोड़ दिए। साथ लेके अपनी मर्जी से जाती तो वो साथ लेके जाती, उठा के लेके गए ना। शकील है, अनस है, अजीम है। उनके नामों का पता कैसे चला? नाम हमें बड़ा बताया गड़ी से ही कि उनके साथ में। जैसे हमने पता करना चाहा तो हम वहीं से गड़ी से हमें पता लगा इस चीज़ का कि इनके, वो तो कह भाई उसके पास है, वो कहता उसके पास है, और हमारे साथ हम दवाई लेने जा रहे हैं, मार पीट करी, गाड़ी तक तोड़ दी हमारी बाइक। किसने मारी? उसने तोड़ी, मुन्ना ने। मुन्ना है और वो है अजीम का भैया, छोटा वाला, उसके नाम का नहीं पता। मुन्ना इसका शकील का भैया। 4-5 जने थे, छुनिया, फरजाना। इन्होंने मेरी बेटी को खींचने की, बड़ी वाली को कोशिश करी, अनम को खींचने की कोशिश करी। हम ये कहाँ की घटना है? ये सलेमपुर को जाते हैं, उल्ला चौराहा छोड़ के पल्ला रास्ता है, मस्जिद पे गुजारिया, उस जगह की बात है। रात के 8 बजे हम डॉक्टर मेहताब से दवाई लेने जाते हैं। बात है परसों की। परसों मोटरसाइकिल क्या करा? मोटरसाइकिल तोड़ दी सर हमारी। अच्छा, फिर? शीशे और वायर तोड़ दिया। वो तो लड़की को छीन रहे थे, छोटी वाली को हमसे। अरे तू ज़्यादा पैरवी कर रही, इलाई से भी दे। हम अपनी जान बचा के बड़ी बामुश्किलों बाग में को, अकबरपुर वाले बाग में को घुसे, जान बचा के हम अपने घर आए। लड़की की मेरी इतनी हालात ख़राब हो गए कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। कितनी उम्र है लड़की की, छोटी वाली की? मेरी लड़की की है 17 साल की। 17 साल की है, 16-17 साल की है। फिर मोटरसाइकिल क्या हुआ? मोटरसाइकिल हम वहीं छोड़ के भागे, बाग में को निकल आए। हम अपनी जान बचा के भागे, जान बचानी मुश्किल पड़ गई। पुलिस से शिकायत करी। पुलिस वालों ने, धर्मेंद्र सर ने हमारी बाइक वहाँ से ला के दी। टूटी फूटी बाइक है हमारी, वो ला दी।
वो बोले हमसे कहाँ जा रहे थे, तो मैंने कि हम तो दवाई लेने जा रहे। 2 दिन तक हमारा पीछा करा इन लोगों ने, 2 दिन तक हमने वहाँ से दवाई लानी बंद कर दी डर के मारे। चप्पल भी वहीं पड़ी हैं हमारे पैरों की, चूड़ी उड़ी सब टूट गई थी। कार्रवाई पुलिस ने उनके खिलाफ नहीं की? नहीं की, कुछ नहीं की। हमें भेज दिया, हमारी गाड़ी ला के दे दी, हमें भेज दिया कि जाओ हम देख लेंगे, दिलासा दे दिया, मगर कोई ऐसी बात नहीं है। क्या नाम है आपका? साहिबा, आप कहाँ के रहने वाले? नया गाँव अकबरपुर चौधरी। क्या घटना हुई आपके साथ? हम मुराद सलेमपुर से दवाई लेने जा रहे थे। मेरी अम्मी थी, मेरे जीजू थे और मैं थे मोटरसाइकिल पे, और ये पहले से ही ताक झाक में खड़े थे, मुझे खींच कर लेके जा रहे थे। कौन लोग थे? शकील था, मुन्ना था, शकील का भाई और शकील की बहन थी, चुनिया पर जाना, ये कहाँ के रहने वाले हैं? गड़ी के। और ये मुझे खींच कर लेके जा रहे थे, हमारी बाइक तलक की छीन ली इन्होंने। हमने पीछे कटाया अपना, अकबरपुर वाले बाग में बढ़ गए। हमने गाड़ी भी अपनी वहीं छोड़ दी, जान बचानी हमें मुश्किल पड़ गई, हमें चप्पल तलक की वहीं पर पड़ी हैं। ये आपको क्यों लेके जा रहे थे? ये हमारी बहन बड़ी वाली को लेके गए हैं, ये तो हमें पता नहीं कि क्यों लेके जा रहे थे हमें, पर मुझे खींच कर लेके जा रहे थे ये। तो फिर कैसे जान बचाई? हमने जान बचाई, उनसे छूटे हम अकबरपुर वाले बाग में बढ़ गए। क्या चाहते थे, क्यों लेके जा रहे थे? ये तो सर हमें मालूम नहीं कि क्या चाहते थे ये। कपड़े फाड़े हैं मेरे, मारपीटी करी है मेरे साथ में। किसकी शिकायत करी आपने पुलिस से? पुलिस से शिकायत करी, पुलिस वाले जाते हैं वहाँ पर, बात करके आते हैं और हमसे नु कह देते हैं कि हम बात कर रहे हैं, तुम फैसला कर लो। किस चीज़ का फैसला कर ले, जब हमारी बहन हमारे पास में नहीं आई तो? कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, यहाँ तक कि हमने आगे तलक के आदेश करे हैं, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला आपने? डाला, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। नाम है आपका? मोहम्मद सलाउद्दीन, कहाँ के रहने वाले हैं? अकबरपुर चौधरी। क्या मामला हुआ? 5 तारीख को हमारी वाइफ का लापता हो गई है, 5 तारीख। फरवरी की। क्या नाम था वाइफ का? शाइन। कहाँ से लापता हुआ? ये नया गांव से ही, यहीं रहते हैं ना, ससुराल में ही। कूड़ा डालने गई थी सामने से, प्लॉट में से। कभी से लापता है? जब से लापता है। आपने पुलिस को तहरीर दी इसके लिए? तो मैं हाँ साहब सबके पास गया हूँ। क्या गुमशुदगी लिखाई आपने? पहले गुमशुदगी लिखवाई थी, बाद में मुझे नाम का पता चला, मैंने नाम दर्ज भी कराई है। अभी तक कोई सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है। क्या पता चला नहीं? न ये है कि 3-4 लड़के लेकर गए ठाके। शकील है, अजीम है और एक अनस है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये गढ़ी सलेमपुर के रहने वाले हैं साहब। आपको कैसे पता लगा ये उठा के लगा? ये हमारी घर पर एक लड़की थी ना, साली, अनम नाम है उनका, उन्होंने बताया था। और बच्चे भी बहुत सारे खेल रहे थे। किस टाइम का वाक़या होगा? ये 11 बजे का वाक़या है, 5 तारीख का। तभी से आपको कुछ सुराग कुछ मिला? नहीं पता चला साहब। पुलिस क्या कहती है? पुलिस वालों के पास जाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, यूँ कहते हैं ढूंढ तो रहे हैं, फैसला करो। अब ये बताओ फैसला किस बात का करूं? मुझे तो मेरी वाइफ का पता ही ना चल रहा है ना साहब। नहीं, जब आपसे फैसले के लिए कराया तो उनको मालूम होगा इस बारे? हाँ मालूम है, उनका यूँ कह रहा है, हमारी बात हुई है, 2-3 दफ़ा बात हुई है। वो लोग बताते हैं हमसे, हमें कुछ नहीं पता, ना हमारे पास फ़ोन है ना कोई ख़बर है उसकी। पुलिस ने आपको ये नहीं बताया लड़की कहाँ है? कुछ नहीं बताया अभी तक। अब क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि बस मेरे बच्चे जहाँ भी हों, जैसे भी हों, वाइफ का पता चल जाए। कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 बच्चे हैं मेरे पास। कितने उम्र है इनकी? एक 3 साल की है और एक 2 साल का है। क्या कारोबार करते हैं आप? मैं तो मेहनत मजदूरी करता हूँ साहब। इन लोगों का क्या पहले से कोई आना जाना था? नहीं, आप जानते हैं इन लोगों को? नहीं मैं नहीं जानता।